खाने का नहीं है, लेकिन उसको नहीं रहना, बोले जाओ नहीं है। तो आपको फल ब्राह्मण को, भाई आपने सुना होगा कि ब्राह्मण को देने से फल मिलता है, लेकिन ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ने आपको फल दे दिया, थोड़ा सा ले लिया, आपको फल दे दिया, लेकिन अगर ब्राह्मण की जगह में आप उसको भी खिला देंगे जो आपके घर में मांगने के लिए आया है या कहीं भूखा बैठा है, उसको खिला देंगे, तो ब्राह्मण से ज्यादा फल आपको मिलेगा जब उसको खिलाएंगे। मत दो ना आप। कौन बोलता है कि आप नहीं, आपको केवल ब्राह्मण को ही खिलाना है? ब्राह्मण को खिलाओ, लेकिन जिसको जरूरत है उसको पहले खिलाओ, बाद में ब्राह्मण को खिला दो। अगर ब्राह्मण को जरूरत नहीं है तो कोई, आपके अगर 10 रुपए हैं तो आप पहले गरीब को दो, उसके बाद ब्राह्मण को दे दो। कोई फायदा नहीं है। फिर तो ऐसा हो गया कि माता भूखी बैठी है घर पे, घर का लड़का गोही चाटे। हमारे यहाँ एक कहावत है, घर का लड़का गोही चाटे मामा खाए अमावट। मतलब समझ में आया? घर के लड़के को गोही चटा रहे हैं, आम की गुठली, और बाहर जो मामा आता है उसको क्या खिला रहे हैं? जो आम से जो रस निकलता है उसको निकाल निकाल के उसका रस पिला रहे हैं मामा को। और जो लड़का घर का है उसको क्या खिला रहे हैं? बोले तू तो गुठली चाट ले। बोलो राधे राधे। तो श्री सुदामा जी के यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, और भगवान उनके पास आते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि जो सुदामा की पत्नी है सुशीला, उनके पास श्री भगवान आते हैं एक साधु का रूप धारण करके। और साधु का रूप धारण करके आकर बोलते हैं भगवान उनकी पत्नी से, सुशीला से, भिक्षाम देहि। जैसे भिक्षा मांगते हैं तो पत्नी बोलती हमारे यहाँ सूतक लगा है। बोले सूतक लगा है, क्या हुआ? बोले सूतक लगा है, बेटा हुआ है हमारे यहाँ। कौन सा बेटा हुआ है? बोले दारिद्र नारायण। मतलब हमारे घर में दारिद्र नारायण ने जन्म लिया है, इसलिए हम दान नहीं दे पाते। धन ही नहीं है, धन नहीं है, उसका मतलब दारिद्र नारायण ने हमारे घर में जन्म लिया है। तो बोले आपके घर में दारिद्र नारायण ने जन्म लिया है, आपके पति सुदामा है? बोले हाँ हमारे पति सुदामा है। क्यों, क्या है? बोले अरे वो तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, और हम तो उनको बहुत बचपन से जानते हैं। बचपन से कब से जानते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ में पढ़ते थे, तब से हम उनको जानते हैं। बोले अच्छा, ये तो हमें आज तक बताया नहीं सुदामा जी ने। सुदामा जी की पत्नी भगवान के अपने पति के पास जाती हैं और कहती हैं कि भगवान के यहाँ जाओ, और भगवान के यहाँ जाकर भगवान से उनका दर्शन करो। आज तक आपने हमें बताया नहीं कि आपके मित्र भगवान है, वो भी द्वारिकाधीश। तो सुशीला ने कहा आप जाकर भगवान के हाथ पकड़ लो, आप भी पकड़ लो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो
कुछ न बिगड़ेगा हमारा, कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अपना हाथ अगर भगवान के हाथों में पकड़ाना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अपना हाथ किसको देना है बता दो तो हम अर्जी लगा दें। आज अंतिम दिवस, सब लोग हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठाएगा उसकी अर्जी नहीं लगेगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सबने हाथ उठा दिया। अब हम भगवान से अर्जी लगा देते हैं कि हे प्रभु, जितने लोगों ने हाथ उठाया है, इतने लोगों ने हाथ उठाया है, उसको पार लगा देना। कहाँ से? भव सागर से। कहाँ से?
बोलना पड़ेगा। हाँ, तो श्री सुदामा जी महाराज सुदामा जी से जाकर सुशीला ने कहा कि आपने तो हमें आज तक बताया नहीं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। हमारा अगर किसी नेता के साथ फोटो आ जाए या हमारा कोई मित्र कोई थोड़ा बड़ा पदवी वाला अधिकारी बन जाए तो हम बस पहचान पत्र लेके घूमते रहते हैं। वो अपने पर्स में वो फोटो डाल लेंगे उसके साथ में या मोबाइल में, बोलेंगे ये हमारा खास है, ये हमारा खास है। लेकिन सुदामा जी की निर्मलता देखो। द्वारिकाधीश इस जगत का पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, द्वारिकाधीश जो जगत का पूरा ईश, फिर भी कोई नहीं है हाथ में फीस, ये हमारे हैं मित्र, है ना। तो ये होता है निर्मलता। तो सुदामा जी से उनकी पत्नी जो है उन्होंने कहा कि आप भगवान के पास जाएं और आपके मित्र भी हैं तो आप उनके पास जाइए और उनसे आप हमारा एक संदेश कहिएगा। एक मास द्वे पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल की नित्य प्रतिदिन मोह। भगवान ने हर इंसान के यहाँ एक महीने में 2 एकादशी दी है।